हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डिवाइन नंबर 108 पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 9 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में। तो चलो दोस्तों, अपना जो पहला क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 को कोरोना के लिए सिंगल डोज वाले टीके को भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है। तो वो कौन सी सिंगल डोज वैक्सीन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉनसन एंड जॉनसन। मतलब जॉनसन एंड जॉनसन जो वैक्सीन है उसको आपातकालीन उपयोग के लिए भारत में मंजूरी दे दी गई है। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को भारत के वैसे जैनसन कोविड-19 वैक्सीन भी बोलते हैं। ये जैनसन कोविड-19 वैक्सीन नीदरलैंड के द्वारा विकसित की गई थी। इसके अलावा बात करें भारत में वर्तमान में जो वैक्सीन उपयोग में ली जा रही है, जैसे स्पुतनिक वी, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक लाइट, जाइकोव डी। तो बात करें सबसे पहले विश्व में सबसे पहले जो वैक्सीन तैयार की गई, कोरोना टीका की वैक्सीन तैयार की गई थी वो थी स्पुतनिक वी। किसके द्वारा तैयार की गई थी? रूस के द्वारा तैयार की गई थी। इसके बाद में बात करें कोवैक्सीन तथा कोविशील्ड, ये दो वैक्सीन भारत के द्वारा तैयार की गई वैक्सीन है। बात करें कोवैक्सीन की तो ये भारत बायोटेक कंपनी हैदराबाद के द्वारा विकसित की गई है। जो कोवैक्सीन है वो डबल डोज वैक्सीन है तथा जो कोविशील्ड है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार की गई थी, जिसका मुख्यालय पुणे में। ये भी डबल डोज वैक्सीन है। तथा स्पुतनिक लाइट रूस के, आपको पता है कि रूस के द्वारा पहले स्पुतनिक वी वैक्सीन तैयार की गई थी, लेकिन बाद में स्पुतनिक लाइट वैक्सीन तैयार की गई। जो पहले वाली स्पुतनिक वी वैक्सीन थी वो डबल डोज वैक्सीन थी, लेकिन ये स्पुतनिक लाइट है वो सिंगल डोज वैक्सीन है। चलो दोस्तों, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक समाप्त हुए हैं। उनका जो समापन हुआ है 8 अगस्त को, अभी हाल ही में हुआ है। मतलब ये 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक चले हैं। तो जिसका संस्करण हुआ है वो 32 नंबर के संस्करण हुआ है, 32 नंबर का संस्करण हुआ है। इसमें नीरज चोपड़ा के द्वारा जो स्वर्ण पदक जीता गया था ये किस खेल से संबंधित है? इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये जेवलिन थ्रो, किस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब बात करें नीरज चोपड़ा की, तो इन्होंने इसमें जेवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक के अंतर्गत भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। तो जो इन्होंने भाला फेंका वो कितनी मीटर दूरी तक भाला फेंका? वो 87.58 मीटर दूर तक भाला फेंका, जो शूटिंग से संबंधित है। वो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक उन्होंने जीता था। इससे पहले भारत में एक टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता था, वो टीम थी हॉकी टीम। चलो दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। टोक्यो ओलंपिक 2020 की अंक पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत ने 7 मेडल के साथ 48वें स्थान पर प्राप्त किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, भारत के द्वारा 7 पदक इसमें जीते गए हैं। वो कौन कौन से हैं? इसमें 1 पदक तो गोल्ड पदक था, 2 पदक सिल्वर पदक थे, 4 पदक कांस्य पदक थे। जो गोल्ड पदक था वो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया, जो भाला फेंक से संबंधित है। तथा दो सिल्वर मेडल थे, वो मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, तथा रवि धरिया जो कुश्ती से संबंधित है। तथा 4 कांस्य पदक जीते गए, वो उनमें से एक पीवी सिंधु, एक बजरंग पूनिया, तीसरा लवनिंगा बोरगोहन, चौथा इंडिया हॉकी टीम के द्वारा जीते गए हैं। तो चलो दोस्तों, अपना जो 4th क्वेश्चन है, हाल ही में नागासाकी दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 अगस्त को, कि 9 अगस्त को नागासाकी दिवस बनाया गया। अब ये नागासाकी दिवस बनाया क्यों जाता है? तो बात करें अमेरिका के द्वारा 9 अगस्त 1945 को
जापान के नागासाकी स्थान पर बम गिराया गया था। उस बम का नाम था फैट मैन। तो इसके उपलक्ष्य में 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। चलो दोस्तों, अपना जो क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में किस राज्य ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया है? जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। तो गुजरात के द्वारा ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब बात करें ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन पोर्टल की, ये किससे संबंधित है, उसमें क्या होने वाला है वैसे। तो इसमें गुजरात सरकार के द्वारा जो मानव की आवश्यकता से संबंधित सभी सेवाएं इस पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो बात करें गुजरात के वर्तमान में सीएम है वो विजय रूपाणी है। तो चलो दोस्तों, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वंदना कटारिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा वंदना कटारिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब ब्रांड एम्बेसडर तो बनाया है, लेकिन बनाया किसका है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा महिला अधिकारिता एवं बाल विकास मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर इसे बनाया गया है। अब उत्तराखंड आया है तो उत्तराखंड की बात करते हैं। तो उत्तराखंड के वर्तमान में सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। तथा वर्तमान में इसकी राजधानी क्या है, मतलब कैपिटल क्या है इसकी? देहरादून। तथा इसकी समर कैपिटल क्या है? गैरसैंण। तथा इसके गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। चलो दोस्तों, अपना तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस के अंतर्गत। मतलब रूस में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों 2021 का आयोजन किया जाएगा। अब इसमें जो कितने देश भाग लेंगे? तो 42 देश इसमें भाग लेंगे। तो ये होगा कब? अगस्त सितंबर 2021 में होने वाला है। तब भारत में इस सेना खेलों 2021 का इसमें भारत में 101 लोगों के द्वारा एक सेना का दल भेजा जाएगा जो यहाँ पर इसमें आयोजन में भाग लेंगे। चलो दोस्तों, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, चर्चा में रहा मज़ार-ए-शरीफ शहर किस देश में स्थित है? जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। जो ये मज़ार-ए-शरीफ है अफगानिस्तान में स्थित है। तो चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? क्योंकि अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में मज़ार-ए-शरीफ को लेकर संघर्ष का विवाद बना हुआ है। तालिबान चाहते हैं कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। इसी के लिए ये मज़ार-ए-शरीफ एक विवाद का कारण बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में आरबीआई ने कब से एटीएम में कैश खत्म होने पर बैंकों में जुर्माना लगाने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 2021। मतलब अक्टूबर 2021 से आरबीआई ने जिन बैंकों के एटीएम में यदि कैश खत्म हो जाता है तो उस पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। बात करें आरबीआई, अब आरबीआई है तो आरबीआई की बात करते हैं। इसकी स्थापना हुई है वो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है वो शक्तिकांत दास है तथा इसका जो मुख्यालय है वर्तमान में वो मुंबई में है। चलो दोस्तों, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 9 अगस्त 2021 को शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश में पहला जिला कौन सा बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धमंतरी छत्तीसगढ़। तो धमंतरी छत्तीसगढ़ के द्वारा सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला पहला जिला बन चुका है। चलो दोस्तों, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य ने नेस्कॉम द्वारा आयोजित एक्सपीरियंस A1 समिट में A1 गेम चेंजर अवार्ड जीता है? तो ये A1 गेम चेंजर अवार्ड किस राज्य के द्वारा जीता गया है? जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना के द्वारा A1 गेम चेंजर अवार्ड जीता गया है। अब तेलंगाना आया तो तेलंगाना की बात करते हैं। उसमें इसकी स्थापना हुई थी वो 2 जून 2014 को हुई थी। तो वर्तमान में इसकी सीएम है वो के चंद्रशेखर राव है तथा गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई है। चलो दोस्तों, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अगस्त 2021 को
उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। अब इस काकोरी ट्रेन डकैती काकोरी ट्रेन एक्शन में हुआ क्या, ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? तो आपको पता हो तो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ यूपी में काकोरी नामक स्थान पर राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लेहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां तथा चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा काकोरी में ट्रेन को लूटा गया था। तो जिसका हाल ही में काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो चलो दोस्तों, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि हाल ही में मोरबर्ग रोग के पहले मामले की पुष्टि कहाँ हुई है? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गिनी। तो मोरबर्ग रोग के जो पहला पेशेंट मिला है वो मिला है गिनी में। चलो दोस्तों, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 सितंबर अक्टूबर 2021 में ड्रूंड कप का 130वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। मतलब कोलकाता में ड्रूंड कप का 130वां संस्करण किया जाएगा। अब बात आई है ड्रूंड कप की, तो जो इसकी शुरुआत हुई थी 1888 में हिमाचल प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई थी। ये ड्रूंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है तथा ये एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट भी है। चलो दोस्तों, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किसने डिजिटल प्रयास उद्धार मंच का अनावरण किया है? तो डिजिटल प्रयास उद्धार मंच का जो अनावरण किया है वो सिडबी बैंक के द्वारा किया गया है। अब सिडबी बैंक के बारे में अपन देखते हैं तो उसमें इसकी स्थापना हुई थी वो 1990 में हुई थी तथा इसके वर्तमान में जो एमडी है एस रमन है। चलो दोस्तों, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट रैंकिंग 2021 में दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो जो एक्साई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट रैंकिंग 2021 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को कौन से स्थान पर रखा गया है, वो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो 45वें स्थान पर इसको रखा गया है। एक्साई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट रैंकिंग 2021 में जो टॉप 50 देश शामिल हुए हैं, जो टॉप 50 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे शामिल हुए हैं उनमें भारत का केवल एक ही हवाई अड्डा शामिल हुआ है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। तो उसकी जो रैंक है वो है 45वीं। चलो दोस्तों, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 11 अगस्त 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब DRDO ने निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, सबसोनिक क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल का मतलब क्या है? दागो और भूल जाओ, मतलब एक बार दागने के बाद वो निशाने को भेदगिरी वापस आती है। अब बात करें DRDO आया है तो DRDO की बात करते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय वर्तमान में है वो दिल्ली में है तथा इसके अध्यक्ष वर्तमान में सतीश रेड्डी है तथा इसमें जो ये अपने निर्भय मिसाइल में ईंधन का प्रयोग किया गया था वो स्वदेशी ईंधन का प्रयोग किया गया था। चलो दोस्तों, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 10 अगस्त 2021 को भाला फेंक पुरुष एथलीटों की विश्व एथलेटिक रैंकिंग में नीरज चोपड़ा से कौन सी स्थान पर है? नीरज चोपड़ा कौन सी स्थान पर है इसमें? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे स्थान पर। तो ये जो भाला फेंक पुरुष एथलीटों की विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में नीरज चोपड़ा को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इनसे पहले जो पहला स्थान प्राप्त हुआ था वो किसको प्राप्त हुआ था? जोहानसन वेटर को, जर्मनी के निवासी है, उनको नीरज चोपड़ा से पहले पहला स्थान प्राप्त हो चुका था और जो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है नीरज चोपड़ा को भाला फेंक में प्राप्त हुआ है। इसी के उपलक्ष्य में साथ ये जो प्राप्त हुआ था इस
नीरज चोपड़ा के द्वारा 7 अगस्त 2021 को ओलंपिक में गोल्ड जीता गया था। उसी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। चलो दोस्तों, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। 12 अगस्त 2021 को किसने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? तो जो गजनवी है उसका सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान के द्वारा। मतलब पाकिस्तान के द्वारा गजनवी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो तथा यह गजनवी मिसाइल है, यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है तथा इसकी तो क्षमता है वो 290 किलोमीटर है। चलो दोस्तों, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। प्रत्येक वर्ष विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अगस्त को। तो 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है तथा इस 12 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2012 से हुई थी। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।